सुखासन पर बैठ जाए आनंद पूर्वक। मैडम म्यूजिक आप लाएंगे? मैम आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए। एकदम आरामदायक सुखद आसन। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथ फिंगर्स को क्रॉस करते हुए एकदम आरामदायक स्थिति और शांत, सब कुछ भूल जाए। पूरी तरह से भूल जाए। लंबी गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। अपने हर इनहेल और एक्सहेल को महसूस करते जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। हर सांस आ रही है और जा रही है। कुछ भी नहीं करना, एकदम शांत और गहरी मेनका शांति। जी थोड़ा सा साउंड बढ़ा दीजिए, आवाज बहुत धीमी है। शांति और गहरी शांति में उतरते जाए, अपनी स्वयं की शांति में। बाहर का कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ते जाए, सब कुछ छोड़ते जाए। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। पूरी तरह से फ्री होके स्वयं के साथ, कोई विचार नहीं। तम आनंद में। अपने भीतर के आनंद में ही समाते जाएं, उतरते जाएं।
श्वास से जुड़ते जा, पूरी अवेयरनेस के साथ। सजग अपनी हर श्वास को देखते रहे। पूरी शांति, एकदम गहन शांति। और स्वयं से सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ?
अवेयरनेस, स्वयं के साथ, स्वयं के भीतर। अपनी इस गहन शांति को महसूस करते रहें। कहाँ से आ रही है ये शांति, महसूस करें। Last 2 minutes more। अपनी हर सांस को महसूस करते जाएं।
1 minute more. शांति को महसूस करें अपने हृदय स्थान पर। अपने हृदय पे इस ध्यान की शांति को महसूस करें और ये शांति अपने घर के हर सदस्य में, अपने घर के हर कोने में भेजते रहे। आपका घर, आपके घर के सभी सदस्य इस शांति का अनुभव करें। घर का पूरा माहौल एकदम ही शांत और प्रेम की ऊर्जा से भर जाए। शांत सभी के लिए शांति की प्रार्थना करें। हर किसी के जीवन में शांति आए, सजगता आए। हर किसी के लिए प्रार्थना करते रहे शांति की। शांति से ही सजगता आती है। मेरी इस दुनिया के सभी लोग शांत हों। ऐसी शांति की प्रार्थना के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने को तैयार। अपने आसपास हो रही ध्वनि के प्रति सजग बनिए। अपने आसन के प्रति सजग बने। अपने इस फिजिकल बॉडी के प्रति सजग बने। अपने हाथ और पांव को महसूस करें। अपने हाथ और पांव की उंगली को हिलाते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को खोल के 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखें और इन हथेलियों में ही अपनी आंखों को खोलें और ये भाव करें हाथ की पूरी ऊर्जा आंखों में उतर रही है और हमारी आंखें स्वस्थ हो रही है। इसी के साथ धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए एक ग्रेटिट्यूड उस सर्वव्यापी भगवत चेतना के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजन, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए, इस मंच के लिए, हम जो ये गैजेट्स यूज कर रहे हैं उसको भी ग्रेटिट्यूड। हर किसी के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना जीवन में। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर ध्यान आप सबके साथ में। इतना गहरा ध्यान होता है।
थैंक यू मेनका जी, बहुत सुंदर ध्यान। यस मास्टर, कोई भी अपना ध्यान अनुभव बताना चाहे तो बता सकते हैं। सुशीला सेन मैम। सभी लोग शांति में है एकदम। ठीक है, हम आगे बढ़े। मास्टर, कोई भी जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना ध्यान अनुभव बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। या सुब्बा लक्ष्मी जी, अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर आप अपने आप को, या हैंड रेज कीजिए। नमस्ते मैडम। राधे राधे। आगे जय श्री राधे। अ, अच्छा था मैडम ध्यान। आज ध्यान में माता जी दिखाई दिए। नहीं, क्या है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस मंजू जी बोलिए। धर्म हेलो भाई मैडम। आपने। जी। नमस्ते। नमस्ते। ध्यान तो लगता कम ही है मैडम मेरे को ना, ये म्यूजिक और ये आवाज दोनों साथ साथ होती है तो मुझे, मैं डिस्टर्ब ही रहती हूँ उसमें। आप एक चीज पे ध्यान लगा लीजिए, फोन तो बहुत कम मेरे को वो रहे। आवाज भी पीछे से आती है ना, वो रुक रुक के आती है, तो वो आवाज न तो समझ में आती है और न वो म्यूजिक भी चलता है, तो भी आवाज सुनने में रहता है कि भाई आवाज क्या क्या बोल रहे हैं वो सुनूं, तो ये दोनों काम नहीं हो पाते मेरे से तो। तो आप खाली दोनों पे ही म्यूजिक मत म्यूजिक जाइए। चलता नहीं, है। देखिए मंजू जी, आप दोनों पे ही मत जाइए ना। आप म्यूजिक पे जाइए ना मेरी आवाज पे जाइए, आप अपनी सांसों पे रहिए। मैं सांसों पे रखती हूँ लेकिन वो आवाज आती है तो वो कान में वही चलता रहता है, कैसे हम्म। करूं अब इसको सही। मैम आंख बंद करके और अपने सांसों पे टारगेट रखिए। आप भूल हाँ। जाइए, म्यूजिक को भी भूल जाइए और मैम की आवाज को भी भूल जाइए, दोनों चीजों को भूल जाइए। सिर्फ अपनी आती और जाती सांसों की को उन पे ध्यान मैं दीजिए, उनको कोशिश एकदम तो साफ करती हूँ पर सुथरा। वो बीच बीच में आवाज आ जाती है ना, वो धीरे उनको आती है एकदम न तो आवाज सब, सुनाई वो जो देती भी है आता है और उसको न इग्नोर कीजिए मैम। हाँ, वो वो आपको ही होता ही करना नहीं है होगा वो। मंजू जी। आपको ही वो करना होगा। वो प्रोसेस में धीरे धीरे आप उतरते जाइए कि मुझे अपने भीतर, अपने आप को कमांड दीजिए। बस मुझे अपने भीतर ही रहना है। जब हम अपने अच्छा। आप को कमांड देते हैं ना, तो फिर हमें बाहर की आवाज डिस्टर्ब नहीं करती है। आप अपने आप को ना बैठा दीजिए ठीक से सुखासन में बैठा के, और ये कह दीजिए कि बस मुझे ध्यान करना है। हाँ और ये तो मैं बोल के बैठी थी। धीरे धीरे ना मैम आपका ध्यान आप लगाने से, ये ध्यान जो होता है ये लगाने की बात नहीं होती है। लगाने से लगता भी नहीं है कोई चीज, ये घटित होने वाली घटना है। बिल्कुल। हाँ। ये घटना है एक किस्म से, जब घटेगी तो घटित होगी तब आपको लगेगा। आप बैठ रहे हो रोजाना, आप लग रहा है आपको कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन आपका ये एक किस्म से, वो कहते हैं ना कि बेसिक, जैसे फर्स्ट में पहली में पढ़ते हैं, फिर सेकंड थर्ड से आगे आगे क्लासेस जाते जाते हैं तो आगे जाके ग्रेजुएशन तक आते हैं, तो सभी कक्षाओं में जाना पड़ता है। हाँ। तो बच्चे को जैसे काका काका नहीं आते हैं तो नहीं उसी से मैडम जी, इनका होता है। जी मास्टर बोलिए। जी। आप कुछ बोल रहे थे शायद, धर्मेश जी। मिस्टर कुकड़े जी बोल रहे थे या धर्मेश भाई बोल रहे थे? धर्मेश भाई बोल रहे थे कुछ। धर्मेश जी बोलिए। अरे, ध्यान में गर्मी क्यों बहुत लगता है? गर्मी ये बहुत सब लग रही थी। हाँ, गर्मी बहुत लग रहा है ध्यान हाँ, में। कोई बात हाँ नहीं। आप मैडम। अभी थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर लीजिए। लेट जाइए, ठीक हो जाएगा। और पानी कम पीते हैं तो उस वजह से भी होता है। मैडम जी, मैं यही कह रहा था, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, जी आ आ रही रही है। है।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि मन तो एक ही है ना, या तो श्वास में लगा है या संगीत में लगा है, या कुछ लोग आत्मा का अनुभव बताते हैं ये अपने आज्ञा चक्र पर। ये मन का ही तो अनुभव है ना ये। मन मतलब 3 भाग में कैसे बढ़ जाएगा? कुछ देखिए वो लोग कहते हैं ना, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। बहुत सारे हाँ। मन की तो अगर मन की उस पे चलेंगे ना, तो मन हमें ना कहाँ कहाँ पे ले जाएगा, जहां हम जाना चाहते हैं वहां नहीं लेके जाएगा। वो अपने जी। ही तरीके से चलाइए कि शरीर को छोड़ के शरीर को बैठा दीजिए, मन को कह दीजिए तुम दूर हो जाओ, मुझे सिर्फ बैठने पर ये दीजिए, और शरीर में जो घटना घटती है उसे देखिए, उसे निहारिए, उसको पर अपने ये अंदर संगीत वास स्लो कीजिए। पर ये संगीत स्लो होना चाहिए मैडम जी। स्लो ये ही था, आज संगीत तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था। करता है। ये डिस्टर्ब करता है संगीत, यानी तो श्वास से अलग आप कर देता है संगीत। श्वास से अलग कर देता है, तो इस बात वह का श्वास। ध्यान रखा जाएगा कि म्यूजिक का स्लो रहेगा म्यूजिक। हाँ, स्लो में बड़ा आनंद आता है। जी ठीक है मास्टर, बिल्कुल आपकी ध्यान जी। को बात को ध्यान रखा जाएगा। यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा, या फिर अपनी ज्ञान की यात्रा की तरफ आगे बढ़ा जाए? हाँ जी रीटा जी मैडम। आप यस। रीटा जी। बोलिए। हाँ रीटा। नमस्कार। मैंने अभी 2-3 दिन से ध्यान करना शुरू किया है। तो जी। अनुभव तो मुझे बहुत अच्छा हुआ कि पहले जैसे मैं घर में कोई काम कर रही होती थी, बर्तन धो रही होती थी, तो मेरे हम्म, दिमाग में ना जैसे किसी रिश्तेदार ने कोई बात कही होगी, कभी बुरी लगी थी, वो बात हम्म, ना रिपीट होती रहती थी, बार बार चलती रहती थी। पर ध्यान जब से मैंने करना शुरू किया 3 दिन से, तो मेरे को लगता है जैसे मैं थॉटलेस रहती हूँ, और जब मैं जो काम कर रही होती हूँ मेरा ध्यान उसमें होता है, और जो जी बातें चलती वेरी हैं नाइस। वो खत्म हो गई है मेरी। पर एक चीज जो मैं जैसे जब मैं बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ना कहीं सरसराहट हो रही है, कहीं कुछ, या कहीं कुछ चुभ रहा है, या कभी लगता है जैसे कहीं खुजली हो रही है, मन करता है खुजलाऊं। लेकिन क्योंकि हमारे हाथ क्योंकि क्रॉस्ड होते हैं, बंधे होते हैं, और कुछ हम्म। टाइम के बाद ऐसा लगता है ना कि हाथ में ना, हाथ जैसे हवा में, वो टच महसूस नहीं होता दोनों हाथों में, लगता है कि रीटा कुछ। जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो क्या, अगर ऐतराज जी ना हो तो? जी जी। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे थोड़ी देर में लगता है कि जैसे दोनों हाथ ना मेरे हवा में है, और वो हाथ जो आपस में टच होते हैं ना वो महसूस नहीं होते, ऐसा लगता है कि मेरे हाथ हवा में है। तो एक तो ओवर थिंकिंग मेरी खत्म हो गई है। पर मैं जब हम्म, बैठती हूँ तो मुझे ना बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे मुझे कहीं खुजली हो रही है बॉडी में, या मुझे लगता है नहीं कहीं ये कुछ चुभ रहा है। तो ये उस टाइम ऐसा क्या ऐसे कर। होता है। हाँ ऐसा होता है। बहुत बार शुरू शुरू में ऐसा होता है, बहुत से साधकों को होता है। जब हमारे हाँ बॉडी में एनर्जी फ्लो होती है और हमारे ब्लॉकेज जब ओपन होने लगते हैं, तब हमें हम्म, ईचिंग होती है, तब हमें कहीं खुजलाहट होती है, कुछ गुदगुदी सी ऐसे फील भी होती है। ये चलता जी है। ये और कुछ नहीं, जो हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है और ब्लॉकेज ओपन हो रहे हैं, वो आपको महसूस हो रहे हैं। जी। ये तो बहुत उस टाइम अच्छा है। मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ उस चीज को, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान उस चीज से हट जाए। कभी कभी हाँ। लगता है जैसे कान में कुछ जा रहा है, कोई चींटी तो नहीं घुस रही है करके, ऐसा अनुभव होता है। पर मेरा पूरा फोकस रहता है कि नहीं, मेरे को उसे अवॉइड करना है, उस तरफ ध्यान नहीं हाँ। देना मुझे। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। और आप देखिए जो मैम, बोल बहुत रहे थे ज्यादा कि अगर दिक्कत हो तो आप खुजला सकते हो, पर आंखें नहीं खोलनी है। हाँ हाँ, सही है। और ये जो आप बोल रहे थे, आपको जैसे हाथ ऐसे महसूस नहीं होते हैं, जैसे एकदम हल्के हो जाते हैं, तो ध्यान जब हम करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें हाथ महसूस नहीं होते हैं। वो क्या, क्योंकि ना तो हम हाथ हैं, और फिर धीरे धीरे आपको पाँव भी महसूस नहीं होंगे। ये जी। क्योंकि हम ना तो हाथ है ना पाँव है, हम ये शरीर नहीं है। हम हम्म। इन सब से बियॉन्ड है, तो हमें वो अनुभव हो रहा है आपको। खास बात नहीं है, बहुत अच्छा है। और उसे अनुभव करने की कोशिश भी मत कीजिए कि मेरे हाथ कहाँ है पाँव कहाँ है, उसे अनुभव करने की कोशिश भी मत कीजिए। और जब आपको ये महसूस होता है मेरे हाथ और पाँव नहीं है, उस क्षण में थोड़े से जागरूक रहते हुए अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूँ। मैं ये हाथ नहीं हूँ, पाँव नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तब आपको आपका स्वरूप का भी पता चलेगा। उस हम्म। समय में आप ये सवाल करें खुद से, करते रहिए, आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।
नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा से हुआ ध्यान किया। और जो बॉडी पूरा लाइट हो गया था, ऐसा महसूस है। आप जैसे बोल रहा था वो पूरा सुन के पूरा मैं यहाँ नहीं था, ऐसा हो गया था। पूरा बॉडी एकदम उड़ गया जैसा हो गया था। हाँ, अच्छा है। उस समय में थोड़ी सजगता रख के स्वयं से सवाल करें, मैं कौन हूँ। हम्म, हम्म, तो फिर उस समय में हमें जवाब भी मिलता है कि हम कौन हैं, हम्म, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम्म। ठीक है, अच्छा है। यस फ्रेंड्स, हम चलें आगे ध्यान के बाद में ज्ञान यात्रा में अपनी पुस्तक के साथ। यस मैम, आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। ज्योति जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, इंटरेक्शन में रहिए मैम के साथ। ज्योति मैम, अनम्यूट कीजिए ज्योति जी अपने आप को। मैं और उनको मैम तो आप ज्योति जी मैम को फिर कोई नहीं, हम देख रहे हैं कुछ नहीं। जी, मैं ज्योति मैम को मत बुलाया आप। ओके सूर्या जी, आप देख लीजिए। हाँ जी। यस, हम देखते हैं। ये हमने कल देखा था। यस, ये श्लोक कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कि प्रजहाति पहले से ही छोड़ देते हैं अपनी सभी कामनाओं को, कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही कि मुझे इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ऐसी सभी तरह की कामनाओं को। और कामनाएं कहाँ होती है? मन में होती है। उन मन में जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी कुछ शांत होके हुए वो सिर्फ अपना कार्य करते हैं। आत्मनि एव आत्मना, कि हम इसे स्वयं के द्वारा स्वयं को देखते हैं, जानते हैं स्वयं को स्वयं के द्वारा। आत्मनि आप यानी अपनी सभी इंद्रियों को, अंतःकरण को कहा गया है, उसे हम पूरी तरह से स्थिर कर लेते हैं। और उसे स्थिरता के बाद ही हम अपनी आत्मा को जान पाते हैं, उसको उसकी तरफ हम सजग बनते हैं। ऐसा संतुष्ट जो स्वयं में संतुष्ट है, अपने ही आनंद में, उसे किसी कर्म फल में आनंद नहीं मिलता है, उसे खुद की स्वयं की अनुभूति में, उसी अनुभूति में रहने में जो आनंद मिलता है ना, वही स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। फिर वो कहीं इधर उधर नहीं भटकता है। तो हमें अपने जीवन में स्थिर प्रज्ञ बनना है। यस फ्रेंड्स, आज हम और आगे की श्लोक देखते हैं। जो कोई भी पढ़ना चाहता है आगे आए और ये श्लोक को पढ़े। जो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं या हैंड रेज करें। यदा संहरते चायं कूर्म कूर्मो गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू, वेरी नाइस। यदा संहरते च अयम कूर्म। कूर्म, कूर्म किसको कहा गया है? कछुए को। कछुआ क्या करता है? एक तो भगवत गीता में उनको बहुत अच्छे, मतलब वेद व्यास जी को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो इतनी सरलता से हमें समझा रहे हैं, इतने अच्छे प्रैक्टिकल उदाहरण से हमें समझाते हैं कि हम बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। कि कूर्म, कछुआ, कछुआ क्या करता है? किसी भी
उसे खतरे की अनुभूति होती है, कुछ अनहोनी की अनुभूति होती है, तो वो अपने सभी अंग अपने अंदर में समेट लेता है, अपने चारों हाथ पांव और मुंह सब कुछ अंदर, तो वो अपने आप में सेफ रहता है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। उसी तरह हमें भी जैसे ऐसे लगता है ना कि हमारी इंद्रियां इधर उधर ज्यादा भटक रही है, उस समय में अपने आप को कॉन्शियसली शांत करके बैठे, अपनी सभी इंद्रियों को कछुए की तरह शांत कर ले, अंदर भीतर स्थिर कर ले। अर्थेभ्य कि उसके जितने भी इंद्रियों के विषय है, अर्थ है इंद्रियों के, उन सब को हम पे कंट्रोल हो, इंद्रियां अपने आप गतिमान न हो, इस तरह से हम ध्यान करें और उसे अपनी सभी सेंसेस को कंट्रोल में करें। अपनी मन, अतीन्द्रिय कहा जाता है उसे, उसके प्रति हम सजग बने, मन के प्रति कि इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है, उससे हम जागरूक रहें। हमारा मन किसके बारे में क्या क्रिया और प्रतिक्रिया कर रहा है, उसके बारे में भी हम सजग रहें। तो जितना हम अपने मन के प्रति सजग बनेंगे, उतनी हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। इंद्रियों को कौन गति देता है? मन देता है। तो हमें सबसे पहले मन को ही शांत करना है और ध्यान के माध्यम से हम वही करते हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो ऐसा प्रज्ञावान होता है जो अपनी इंद्रियों को अंदर सिकोड़ना, अंदर स्थित करना जानता है, वो ज्ञानवान कहलाता है। प्रज्ञा यानी कि ज्ञानवान, प्रतिष्ठिता कहला जाता है। तो हमें भी इसी तरह ज्ञानवान बनना है, कछुए की तरह। हम सामने कछुए को तो बहुत बार हमने देखा है, जाना है, उसकी एक क्वालिटी को हम अपने भीतर उतारें और अपने सभी सेंसेस को हम अपने भीतर स्थिर करना जाने। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, नहीं तो धर्मिष्ठा जी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर पढ़ते हैं वो तो। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संघात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। हाँ, ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर इसे हम समझ लें और इस पे काम करें तो हमारे जीवन से क्रोध समाप्त हो जाएगा। ये ध्याय तो विषयान पुंस, ये अगर हम किसी चीज को देखते हैं, ध्यान किया, ध्याय तो यानी कि उस पे हमारा मन एक बार जगह केंद्रित हो गया कि कोई चीज जगह गए और वहां अच्छी दिखी, और अब क्या कहते हैं, फिर घर आके भी हमारे मन में उसी का चिंतन मनन चल रहा है ना, ध्यान चल रहा है उसी का ही अपने मन में कि वो हमें, मुझे भी वो चीज सामान चाहिए, मुझे भी लेके आना है, तो ध्यान हमारा वहीं जा रहा है। तो ऐसे विषयों पे जाकर हम ध्यान करते जाते हैं, चिंतन करते हैं अपने मन में, तो हमारा उन विषयों के प्रति संगस्ते आसक्ति उपजायते, उस विषयों के प्रति हमारे भीतर आसक्ति उत्पन्न होती है जब हम उसका चिंतन मनन करते हैं। और आसक्ति उत्पन्न होती है तब क्या होती है, उसको पाने की कामना उत्पन्न हो जाती है। फिर कैसे अब मैं उसको लेके आऊं, कैसे उसको पाऊं, है ना। उस संगार, उस आसक्ति से कामनाएं बन जाती है। और कामनाएं क्या करती है? कामनाएं क्रोध को उत्पन्न करती है। इसमें है कि सबसे पहले ध्याय तो विषयान पुंस, पहले हमने कहाँ से देखा? अपनी इंद्रियों से देखा
और फिर उसके बाद में मन जुड़ गया, इंद्रियों से मन जुड़ गया, संगस्ते उपजायत। और वो मन क्या कर रहा है? मन उस आसक्ति में, उस चीज को पाने की के लिए मन कर रहा है, मैं ये करूं, ऐसा करूं। जब मन में वो चीज ज्यादा अंदर विचलित होती है, कोई चीज को पाने की आसक्ति बढ़ती है, तो उसमें बुद्धि जुड़ जाती है, वो होती है कामनाएं। और जब बुद्धि उसमें जुड़ जाती है तो बहुत सारी उसको पाने के लिए युक्तियां बनाने लगती है कि अब इसको मैं कैसे हासिल करूं, मुझे कैसे लेना है ना। कोई शो पीस है, इतना सुंदर है, इतना पसंद आ गया, अब मैं उसको कैसे लेके आऊं। वो अलग अलग तरीके से युक्तियां बना रहा है। तो इंद्रियां, इंद्रियों के बाद में मन, और मन के बाद में बुद्धि, वहां तक बात चली जाती है इतनी गहराई में हमारे भीतर। और जब वो तीनों चीज जुड़ जाती है और फिर भी वो हमें हासिल नहीं होती है, तो वो क्रोध उत्पन्न होता है। कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है कि अब वो मिली नहीं मुझे, जो मैं खरीदना चाह रहा था नहीं खरीद पा रहा हूं ना, इतनी इच्छा बढ़ गई, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमें सबसे पहले काम कहाँ करना है? अपनी इंद्रियों को, मन पे। अगर हम दो जगह पे काम कर लेते हैं, और खासकर मन पे ही काम करना है। इंद्रियों से कुछ भी देखा उसे बाहर ही रहने दे, बस देखा छोड़ दो, उसे मन तक भी हम ना लेके आए। उससे मन जुड़ जाता है उसमें, और मन वापिस इंद्रियों को भी संकेत देता है, फिर बुद्धि को भी संकेत देता है। बीच में है मन, बुद्धि से और इंद्रियों के बीच में। तो हम इंद्रियों से देखें और उस समय सीधा ये सोचे ये मेरे जरूरत की है, नीडफुल है, तो हम उसमें जाए। अगर नीड की नहीं है तो उसे वहीं बाहर ही छोड़ दें, इंद्रियों से मन तक भी हम ना लेके आए। ये कुछ दिन प्रैक्टिस, हमें ऐसे कोई चीज को देख के प्रैक्टिस करें कि किसी चीज को हम देख रहे हैं तो उसका हमारे मन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। थोड़ी सजगता से अगर हम इसकी कोशिश करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है, अपने मन की क्रिया समझ में आती है, अपनी बुद्धि की फिर उस पर प्रतिक्रिया होती है, वो भी समझ में आती है। और ये ऐसे कुछ दिन कोशिश करने से हम बहुत प्रैक्टिकल में आ जाते हैं और इसे जीने भी लगते हैं कि हमारा मन क्या कह रहा है, बुद्धि इसमें कब जुड़ रही है, तो हम उसे रोकना सीखें। तो हमें कभी भी क्रोध आएगा ही नहीं। आगे जाके हम देखेंगे क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी नरक के द्वार है। तो हम ऐसे नरक के द्वार अपने लिए ओपन ना करें, हम क्रोध में ना जाएं, हम शांत रहें। ध्यान इसीलिए हम करते हैं कि हम शांत रहें, सजग बने। ये सब चीज जो हम पढ़ते हैं, केवल इसको पढ़ना नहीं है, भगवत गीता जीने का विषय है। इसमें भगवान बड़े अच्छे से बता रहे हैं। श्लोक को अगर हम इसे जीवन में उतारें, प्रैक्टिकल करें कि हमारी इंद्रियां किस तरह काम करती है, जो हमें ये टूल दिए गए हैं हमारे शरीर के, कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये टूल है हमारे, इसको हम किस तरह से यूज करें, इसको हम जाने कि इंद्रियों को हमारा को कैसे यूज करना है, मन को कैसे यूज करना है, और बुद्धि को हमें कहाँ लेके आना है, कहाँ लगाना है। अगर हम इसे यूज करना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी कुछ हट जाते हैं। तो हम सजग बने। नेक्स्ट श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। थैंक यू। जी जी जी।
अब क्रोध उत्पन्न होने से क्या होता है, ये आगे के इस श्लोक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहन शक्ति के बारे में तो हम सभी जानते हैं, क्या होता है सम्मोहन में। सब कुछ आदमी भूल जाता है, एक आवरण से आ जाता है, उसकी सारी स्मृति सारे ज्ञान पे एक आवरण से आ जाता है सम्मोहन में। फिर उसे जैसा बस बोला जाता है बस वो वही करता है। क्रोध भी वैसे ही होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा ना कि क्रोध आया, क्रोध में कुछ 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 बोल दिया, उसे होश ही नहीं है। थोड़ी देर बाद में रियलाइज होता है, कुछ समय बाद में, कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। फिर बाद में अफसोस होता है, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्यों? क्योंकि क्रोध एक सम्मोहन है जिसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो क्रोध से एक सम्मोहन उत्पन्न होता है, यानी कि एक अज्ञानता का आवरण आ जाता है हमारे। और सम्मोह स्मृति विभ्रम, और इस सम्मोहन में क्या होता है, हमारी सारी स्मृति समाप्त हो जाती है। या स्मृति किसका प्रतीक है? ज्ञान का। कि हम जो कुछ भी ज्ञान है हमारे भीतर है, ज्ञान है हमें कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सारा ज्ञान है। लेकिन जब क्रोध आता है उस समय में सब भूल जाते हैं। तो क्रोध से सारी स्मृति समाप्त हो जाती है, सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है क्रोध से। और स्मृति समाप्त होने से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है, ज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है, कितना भी ज्ञान व्यान हो। इस तरह से क्रोध करने से सारी स्मृति समाप्त हो जाती है। और बुद्धि के समाप्त होने से क्या होता है? हमारी समाप्ति होती है, हमारा पतन होता है फिर। और पतन को क्या 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 इंकित करता है ये पंगत? प्रणश्यति, बुद्धि नासा प्रणश्यति। नाश क्या होता है? हम कर्म बंधन में जाते हैं और हम फिर से उस कर्म बंधन को पूरा करने के लिए हम फिर से जन्म लेके आते हैं। एक क्रोध से इतना सब कुछ होता है। और ये बहुत से लोगों ने प्रैक्टिकल भी अपने जीवन में देखा भी होगा कि क्रोध में क्या क्या होता है। तो क्रोध कहाँ और कैसे उत्पन्न होता है? कितनी हमारे होता है ना, बच्चे को इतना परसेंट मार्क्स नहीं आया और क्रोध कर देते हैं, बच्चे को ऐसा मार्क्स नहीं आया, उसने ऐसा मेरा कहा हुआ नहीं कहा, माना, और उस पर गुस्सा करते हैं। क्रोध हम ना कर, शांति प्रिय बने। हर बात का शांति से भी समाधान होता है, क्रोध से ही समाधान हो ऐसा नहीं है। हम पहले शांति से और शांति से कोशिश करें, ना हो तो ईगो लेस होके क्रोध कर सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे पे क्रोध करती है, उसका क्रोध करने का मतलब होता है सिर्फ उस बच्चे को सिखाना। उसके अंदर में अपना ईगो नहीं होता है कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे साथ में ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ऐसा कह दिया, है ना। ऐसा उसके में कोई ईगो नहीं होता है, कोई अहंकार नहीं होता है। अहम भाव को छोड़ते हुए अगर हम किसी को सिखाने के लिए गुस्सा करते हैं और फिर भूल जाते हैं, जैसे एक माँ भूल जाती है, बच्चे पे गुस्सा करती है और फिर बाद में भूल जाती है, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलती कि देखो मैंने आज उसको इतना गुस्सा किया, और वापिस वो उसी प्रेम से उसी व्यवहार से बात करती है। अगर हम वैसा कर सके तो ही हमें गुस्सा करना चाहिए, अन्यथा गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। हर बात का समाधान किसी और तरीके से निकाले हम, बिना गुस्सा किए हुए, तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सबके लिए अच्छा है। और सबसे ज्यादा हमारे लिए, अगर एक बार हम क्रोध करते हैं ना, खुद को महसूस करो, खुद की पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है गुस्सा करते। ध्यान में बैठ के हम इतनी एनर्जी को कमाते हैं और एक छोटे से गुस्से, 2 पल के गुस्से से हम देखते हैं कि पूरा ड्रेन हो जाते हैं।
तो ऐसा गुस्सा क्या फायदा है जो हमें ही एनर्जी लेस कर दे। और अगर हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। तो अपने आप के लिए, हमारे लिए क्या फायदेमंद है, वैसा सोचते हुए हम व्यवहार करें। नेक्स्ट श्लोक। यस। यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। थैंक यू। या निशा सर्वभूताना, कि ये जो रात में सभी भूत प्राणी सोते हैं, या यानी कि जहां पर सभी भूत प्राणी रात को सोते हैं, तस्याई जागृति संयमी, वहां सभी संयमी पुरुष, संयमी यानी कि जागृत पुरुष, जिनकी सभी सेंसेस स्थिर है, पूरी तरह संयमित है और स्वयं से जागृत है, ऐसे संयमी पुरुष, ऐसे जागृत पुरुष जागते हैं। कैसे जागते हैं वो रात को भी? वो रात को भी कार्य करते रहते हैं, एस्ट्रली कार्य करते हैं। वो जागृत व्यक्ति रात को एस्ट्रली कार्य करते हैं। लेकिन जो भूत प्राणी होते हैं वो सोते हैं, वो नहीं जागते। यस्यै जागृति भूतानि, और जहां पर भूत प्राणी जागते हैं, यसा निशा पश्यतो मुनेः, वो रात होती है जागृत के लिए। मुने यानी कि जो शांत है, मौन में है, पूरी तरह से शांत है, वो वहां पे सोते हैं। तो यस्यै जागृति भूतानि, भूतानि एक जीव प्राणी जो अभी तक जागृत नहीं हुआ है अपने आप में, स्वयं में, जो शरीर के तल पे है, उसे भूतानि कह के संबोधित किया जाता है। जो पंचभूत पे ही है, ऐसे लोग भूतानी, इस शरीर के पतक के तल पे ही वो जाग रहे हैं। और जो शरीर के तल पे जाग रहे हैं वो कहाँ जागते हैं? वो इन मटेरियल चीजों में जागते हैं। वो अच्छा बुरा, लाभ हानि, मोह माया, इन सभी चीजों में वो जागते रहते हैं। तो जहां पे ये सभी भूत प्राणी जागते हैं, वहां पर मुनि जो मौन है, शांत है, स्वयं में जागृत है, ऐसे लोग, उन लोगों के लिए ये सारा कुछ रात्रि के समान है। वो वहां नहीं देखते हैं, वो अपने भीतर के आनंद से ही आनंदित है। उन्हें भोजन मिला तो खुश, नहीं मिला तो भी वो खुश, कम मिला तो भी वो खुश। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं। वो लोग पूरी तरह से जागृत है। तो हम अपने आप को समझे, हम कितना जागृत हैं, हम कितने संयमी हैं, हम कितने मुनि हैं, हम कितने आनंद में हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई संन्यास लेके घर बार छोड़ के बाहर जाके बैठेगा तभी वो उसको प्राप्त करेगा। पत्री जी ने कहा है संसार में ही निर्वाण है, और ऐसा है भी। आप घर परिवार में रहते हुए भी निर्वाण को पा सकते हैं, इस स्थिति को पा सकते हैं। इसके लिए कि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि नहीं, घर परिवार में रहते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप एक कदम उठा के चल के देखना तो शुरू करिए, उस राह पे चलना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए कि कैसे मुश्किल है या मुमकिन है। यस, ये लास्ट के 2 श्लोक है जो हम देख लेते हैं। विहाय कामान्य सर्वान्
पुमांश्च सति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार शांति मधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर विहाय कामानि सभी तरह की कामनाओं को छोड़कर इच्छाओं से रहित होकर सिर्फ निस्पृहा अपने किसी भी तरह की मन में इच्छा नहीं, भीतर की तौर पे निर्ममो निरहंकार है। ममता कोई मोह से बंधित नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं है। वो व्यक्ति क्या है, शांति को प्राप्त करता है। ऐसा ही व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है जिसमें कामनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, किसी के प्रति कोई मोह नहीं, सबके प्रति समता का भाव है, प्रेम है उसके भीतर। ऐसा नहीं है यहाँ पे निर्ममो कह दिया कि मोह नहीं है कि वो निर्मोही हो गया, ऐसा नहीं। मोह यानी कि किसी के प्रति कोई एक पर्सन के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं, उसके लिए सभी लोग एक समान है। ऐसा स्वयं का अहंकार नहीं कि मैं हूं, ऐसा नहीं। सबके साथ में एक समान एक व्यवहार जो करता है वह शांति को प्राप्त करता है। अशांति कब होती है, पहले हम ये समझे तो हमें पता होगा कि शांति हमें कैसे मिल सकती है। किसी भी तरह की कामनाएं रहेगी तो शांति नहीं मिलेगी, इच्छाएं रहेगी तो भी शांति नहीं रहेगी। शांति मन के तल पे होती है ना, और ये सभी जगह पे मन इधर उधर भटकता है। जहां मन इन सभी चीजों में स्थिर हो जाता है वहीं शांति हमें प्राप्त होती है। और ऐसे को ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति और इसी को ही ब्रह्म स्थिति कहा जाता है। नैनम पाठ विमुह्यते। और इस ज्ञान को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भी मोहित नहीं होते हैं, और इसे मृत्यु से पहले जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष को पाना। तो वो मोक्ष हमें मृत्यु के बाद में नहीं मिलता है, ये मोक्ष हमें इस जन्म में रहते हुए ही पाना होता है। वही मोक्ष है, इच्छाओं से रहित हो जाना, अपनी पर्सनल कोई डिजायर नहीं रखना, वही मुक्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छी शैली है आपकी। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप लोग को भी कुछ कहना है या कुछ पूछना है, आप लोग कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ एड ऑन भी करना है आप वो भी कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर इजाजत है फिर। धन्यवाद। शुभ रात्रि मैम। शुभ रात्रि, आप सभी को शुभ रात्रि, सभी का। हरिओम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मैम, आप जा रही हैं तो ऐसे श्रोता शुभ आएंगे। रात्रि। आत्मावंदन। आत्मवंदन। आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। यस मास्टर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। यस मिस्टर कुकड़े, आपने बंद अनम्यूट किया।
नहीं मैडम, मैं धन्यवाद दे रहा था, समझाने की शैली बहुत सुंदर है मैडम की। जी जी। जी। तो कोई और मास्टर कुछ कहना चाहेगा या कुछ कोई सवाल? कौन से बुक की बात कर रहे थी आप मैडम जी? नहीं, अपना यू कैन हील योर लाइफ। नहीं, वो डाक से भेजो ना। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप करके भेजूंगी। जी वो जी जी, मैं अपना पूरा पूरा पता लिखूंगा मैं। ओके। और उसका क्या प्राइस प्राइस वगैरह क्या हो जाता है, मैं आपको भेज दूंगा पैसा। जी जी जी, लुई है की है वो। जी और जी यू जी। कैन हील यू अपने आप। हम जो हमारे शरीर के जो बीमारियां, जो भी चैलेंज हमारे बीच में आते हैं, वो हमारे जो पूर्व जन्म के कोई, हमारे जो हाँ हाँ किस्म हाँ। अपराध या कोई भी अ- कुछ भी होता है वो रह जाते हैं, जी जी। डिजॉल्व नहीं होते, तो वही बीमारी के रूप में हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो वो पुस्तक बड़ी उपयोगी है लगता है। ये हिंदी जी जी हिंदी मास्टर, पैटर्न है बहुत ना? उपयोगी है। हिंदी पैटर्न है ना, हिंदी? हाँ हाँ, हिंदी पैटर्न है, हिंदी में है वो बुक। और उनको जी जी। आप डिजॉल्व कर सकते हो अपने पास्ट लाइफ में, मतलब उसमें जाके जैसे होनो प्रेयर करते हैं, माफी मांग के, जी जी। अपने कर्मों की माफी और दूसरों को माफ करके, हाँ जी। पूरे यूनिवर्स में आपको वहाँ प्रेम एनर्जी फैलानी है तो आप उनको हटा सकते हैं। हाँ, तो ये मुझे चाहिए मैडम, कितने में आएगी वो मेरे को पहले व्हाट्सअप कर दोगे आप? बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, 158 है या वन ऐसे ही कुछ है, और हाँ, अमेजोन जो पे भी मिल होगी। जाएगी। हमें जहाँ से कांटेक्ट नहीं है आप, मैं बोलता हूँ दिल्ली में रहते हैं आप, तो भेज दोगे बोल रहा हूँ डाक से। हाँ, मैं डाक से भेज दूंगी। मैं अपना पता भेज देता हूँ कल आपको। जी जी ठीक है, भेज दीजिए। जी जी। जी मास्टर। तो मैं धमाका कल होगा फिर। जी। मैं धमाका फिर कल की क्लास में होगा आपका। मतलब मतलब कह सकते हैं कि अच्छी क्लास बहुत बढ़िया कल होगी। वो कहते हैं जैसा, मतलब वो कहते हैं ना, हम जो सोचते हो ना, हमारे विचार हमारे ऊपर बहुत कार्य करते हैं। और आपने जो ये हम्म बोला है, ये यूनिवर्स में जाएगा और यूनिवर्स में से कुछ इसके अंदर मिक्स होके आएगा, मल्टीप्लाई होके आएगा। कल हमारे प्रिंसिपल जी की क्लास है ना। जी। तो कल आप एक्सपीरियंस बताएंगे, अच्छा लगेगा और धमाका होगा। सब टाइम से पहले आ जाएं क्योंकि बहुत सारा ज्ञान बहने वाला सभी है और सब मास्टर्स को अनुरोध करूंगी, मैं मतलब 10 मिनट पहले तो कम से कम ज्वाइन कर ले। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि सभी को ना, जो एक ब्रह्म नाद होता है ना, हाँ जी नाद हाँ की जी। ध्वनि पे मैं थोड़ा नाद का प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। तो वो इन इतनी हम्म, दौरान में हो नहीं पाती है मास्टर, जो ये अभी आधे घंटे का टाइम है ध्यान का, आधे घंटे का ज्ञान का, तो इसमें इतने टाइम में हो नहीं पाएगी कि एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो कहाँ से कहाँ चले जाएंगे आप लोग, हम तो यही यस खड़े यस रह आप जाएंगे। सही सही। लेकिन मेरे ये तमन्ना है कि मैं चाहे कहीं पहुंचू ना पहुंचू, लेकिन आप लोगों को पहुंचा दूं। हाँ, तो मैंने कहा मैम आप प्लीज कृष्ण जी के बारे में और जानकारी लीजिए बहुत। वो मतलब एक ज्योतिष थे, मतलब जैसे रासलीला बोलते हम, लेकिन उस टाइम वो जब सब गोपियां आ जाती थी, सब लोग आ जाते थे, वो ध्यान ही करते थे। ध्यान में बैठ के सारी आत्माएं जब बाहर आ जाती थी ना, वो आनंद प्राप्त करती थी सारी। उसी को रासलीला बोला गया है, जैसे हम बॉडी से बाहर आने को। वो आनंद जो महसूस करते हैं ना, हम किसी को बता नहीं सकते शब्दों से, उस टाइम जितना आनंद आ रहा होता है। तो कृष्ण जी वो ही सबको कराते थे, वही ज्ञान देते थे। लेकिन आज लोग नाच रहे हैं उस चीज, वो सोच एक्चुअल रहे में बॉडी क्या देख है, के नाच देखिए, रहे वो हैं। जो रासलीला जो कहते हैं ना, और एक गोपियां अपना घर छोड़ के आ जाती थी, वो घर में ही सोई होती थी, अपने घर में ही सोई होती थी सूर्य जी, लेकिन उनका जो हाँ जी हाँ सूक्ष्म जी हाँ शरीर जी। जो होता था, वो बाहर निकल के वो आता था रास की हाँ जी हाँ मुसल्ली जी हाँ में। जी हाँ जी हाँ जी। दूर दूर से। हाँ, तो अगर जैसे वो बॉडी कोई का उस औरत टाइम कर, वो अभी उनके आज के हस्बैंड जमाने या हो या पहला जमाना हो, कोई भी जमाना हो, अगर कोई औरत अपने घर से उठ के जाएगी तो दोबारा उसे घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम वो हिलाते थे अपनी वाइफ को जो, लेकिन वो हाँ। होती नहीं थी बॉडी में। तो फिर जी। इससे पता लगा कि वहां पे कृष्ण जी वहां जाते हैं, तो वहां प्रकाश निकलता था बहुत सारा, तो सबको फिर पता लगा कि वहां पे कुछ होता है।
किशन जी वहां जाते हैं, देखिए सारी जो आत्माएं वो वहां जो वहां पे जाके वो बंसी बजाते थे, बंसी नाद जो होता है ना, नाद, बंसी का जो धुन होती थी, एक तरह का नाद था वो नाद जो था उसमें इतना खिंचाव होता था कि वो खींची चली आती थी उस नाद को सुनने के लिए, कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है और वो ढूंढता फिरता है इधर उधर, तो वही नाद उन्हें उठाता था और वही अब वही क्लास में लेके जाता था। जो बंसी की मधुर धुन होती थी वो धुन पे ही हाँ उठ बिल्कुल के राइट जाती मैम। थी। और वही है, ओम की ध्वनि होती है वो, ओम जो ओम हम तो शुरुआत बोलते है, कम हो जाते हैं। ओम अंत है और आरंभ है, दोनों ओम ही है। हाँ ये इसके गैप नहीं है, ये लगातार चलती है, लगातार चलती है, और इतना आनंद आता है कि दोबारा दिल नहीं करता कि बॉडी में आ जाए हम, देखिए कि तो ओम अपने जो आप दिल होता को है ना, होता है कि ओम से ही दिल लेते सृष्टि हैं। शुरू हुई है और ओम से ही खत्म होनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ ओम जी हाँ जी। ब्रह्मांड में घूमता रहता है, ओम की ध्वनि हमेशा हवा में चलती रहती है, विचरण करती हम्म, रहती है। कभी हाँ आप कहीं लगातार चल जंगल में रही है। चले जाइए और ध्यान से बिल्कुल मौन में बैठ जाइए, आपको अपने आप कानों में आवाज आएगी। कुछ ना बोलिए ना सुन, बस सुनने की कोशिश कीजिए कि अंतर से एक कान को बंद कर लीजिए, एक ही से सुनिए। सॉरी मास्टर, जो किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। तो मेनका जी, मेनका जी ने ऑफ कर दिया अपना, तो नहीं मास्टर है मैम, मैम तो है यहाँ पे है तो बैठे हुए। सही, लेकिन म्यूट है यार, म्यूट नहीं किया। तो मास्टर, सभी को धन्यवाद देते हुए मैं आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। और कल सब समय से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत वो कहते हैं ना, आभार प्रकट करूंगी, क्योंकि अगर टाइम से जुड़ोगे तो कुछ लेने के लिए पहले आना पड़ता है, कक्षा में जो पहले आएगा वही पाएगा। हम्म। शुभ राइट। रात्रि सभी को मास्टर, डिवाइन नाइट। मधुर जय मधुर श्री। सपने देखिए और कल मुझे बताइए किसने क्या सपना देखा था।